कहानी की शुरुआत में हम एल्डरसन नाम के एक आदमी को देखते हैं जो अचानक नींद से जागता है। वो बिल्कुल कंफ्यूज्ड है क्योंकि उसे कोई आइडिया नहीं है कि वो कहाँ है और यहाँ कैसे पहुंचा। जब वो अपनी आंखें खोलता है तो वो खुद को एक अजीब और मिस्टीरियस रूम में पाता है। ये रूम एक परफेक्ट क्यूब की शेप में बना हुआ है। चारों तरफ वॉल्स हैं, ऊपर सीलिंग है और नीचे फ्लोर है। हर सरफेस पर स्ट्रेंज पैटर्न्स बने हुए हैं और हर वॉल के बीच में एक बड़ा सा डोर है। एल्डरसन नोटिस करता है कि उसने एक अजीब सी ग्रे यूनिफॉर्म पहनी हुई है जिस पर उसका नाम लिखा हुआ है। एल्डरसन डरते हुए चारों तरफ देखता है। वो हिम्मत करके एक वॉल के पास जाता है और वहां लगे डोर को ओपन करता है। डोर ओपन करते ही उसे एक छोटा सा पैसेज दिखाई देता है और उसके दूसरी तरफ बिल्कुल वैसा ही एक और रूम नजर आता है। दोनों रूम्स एग्जैक्टली सेम लग रहे हैं, बस उनकी लाइटिंग का कलर थोड़ा डिफरेंट हो सकता है। एल्डरसन थोड़ा घबरा जाता है और वापस पीछे हटता है। जैसे ही वो पीछे हटता है वो हैवी डोर अपने आप ऑटोमेटिक तरीके से बंद हो जाता है। इसके बाद एल्डरसन फ्लोर वाले डोर को खोलता है और नीचे झांक कर देखता है। वहां भी उसे सेम वैसा ही रूम दिखाई देता है। वो समझ जाता है कि वो किसी तरह की भूल भुलैया में फंस गया है। वो डिसाइड करता है कि उसे आगे बढ़ना होगा। वो सामने वाली वॉल का डोर खोलता है और बिना ज्यादा चेक किए उस रूम में एंटर करने के लिए जंप करता है। एल्डरसन बस थोड़ा सा ही आगे बढ़ा था और रूम को स्कैन कर रहा था कि तभी अचानक बिना किसी वार्निंग के एक रेजर शार्प जाल तेजी से उसके सामने आता है। पलक झपकते ही एल्डरसन की बॉडी के छोटे छोटे पीसेस हो जाते हैं। ये सीन हमें बताता है कि ये जगह कितनी डेंजरस और डेडली है। अब यहाँ सीन कट होता है और हम एक दूसरे रूम में क्वेंटिन नाम के एक कैरेक्टर को देखते हैं। क्वेंटिन एक टफ लुकिंग आदमी है जो पुलिस ऑफिसर लगता है। वो रूम चेंज कर रहा है और अगले रूम में उसे वर्थ नाम का एक आदमी फ्लोर पर लेटा हुआ मिलता है। वर्थ बुरी तरह घायल तो नहीं लग रहा, लेकिन वो बेहोश है या सो रहा है। क्वेंटिन उसे जगाने की कोशिश करता है, उसे हिलाता है, लेकिन वर्थ पर कोई असर नहीं होता। क्वेंटिन परेशान होकर एक वॉल का डोर खोलता है, लेकिन दूसरी तरफ उसे कोई और इंसान नहीं दिखता। जब वो वापस मुड़ता है तो देखता है कि वर्थ अब जाग चुका है और कंफ्यूज होकर इधर उधर देख रहा है। तभी उन दोनों को पड़ोस वाले रूम से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। क्वेंटिन तुरंत अलर्ट हो जाता है और डिफेंस पोजीशन ले लेता है। वॉल का डोर ओपन होता है और वहां से हॉलोवे नाम की एक औरत अंदर आती है। क्वेंटिन को लगता है कि शायद ये कोई थ्रेट है, इसलिए वो बिना सोचे समझे हॉलोवे को पकड़ लेता है और उसे जमीन पर पटक देता है। वो उसे मारने ही वाला होता है कि तभी हॉलोवे जोर से चिल्लाती है। उसकी आवाज सुनकर क्वेंटिन को रियलाइज होता है कि ये कोई दुश्मन नहीं बल्कि उनकी तरह ही एक विक्टिम है और माफी मांगते हुए उसे छोड़ देता है। अभी वो लोग बात ही कर रहे होते हैं कि उन्हें किसी लड़की की हेल्प के लिए चिल्लाने की आवाज आती है। क्वेंटिन तुरंत उस आवाज की तरफ दौड़ता है और एक डोर ओपन करता है। दूसरी तरफ वाले रूम में लेवन नाम की एक यंग लड़की खड़ी है। लेवन दूसरे रूम में जाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन क्वेंटिन उसे तुरंत रोक देता है। क्वेंटिन उसे समझाता है कि ऐसे बिना चेक किए कहीं भी जाना डेंजरस हो सकता है। वो लेवन के रूम में जाता है और उसे सेफ तरीके से गाइड करके बाकी ग्रुप के पास ले आता है। इस प्रोसेस में लेवन का बैलेंस बिगड़ता है और उसका चश्मा गिरकर थोड़ा क्रैक हो जाता है, लेकिन वो सेफ है। थोड़ी देर बाद सीलिंग का डोर खुलता है और वहां से रेन नाम का एक आदमी नीचे कूदता है। रेन का एटीट्यूड काफी कॉन्फिडेंट लगता है और वो थोड़ा एग्रेसिव भी है। क्वेंटिन बाकी सबको वार्निंग देता है कि वो लोग ऐसे ही किसी भी रूम में नहीं घुस सकते क्योंकि यहाँ ट्रैप्स हो सकते हैं। वो बताता है कि जब उसने एक नीचे वाले रूम में देखा था तो वो ऑलमोस्ट अपना सर कटवाने वाला था। हॉलोवे, जो कि प्रोफेशन से एक डॉक्टर है, नोटिस करती है कि वर्थ के सर से खून बह रहा है। वो तुरंत उसके पास जाती है और उसके वुंड को चेक करती है। रेन, जो अब तक चुपचाप सब ऑब्जर्व कर रहा था, अपने बूट्स उतारता है। सब हैरानी से उसे देख रहे होते हैं। रेन अपना एक बूट लेता है और उसे सामने वाले रूम के बीच में फेंक देता है। जैसे ही बूट फ्लोर को टच करता है तुरंत एक डेडली ट्रैप एक्टिवेट होता है और उस बूट में आग लग जाती है। ये देखकर सबकी सांसें थम जाती हैं। रेन काम तरीके से एक्सप्लेन करता है कि इन रूम्स में मोशन सेंसर्स लगे हुए हैं जो मूवमेंट डिटेक्ट करते ही ट्रैप्स को ट्रिगर कर देते हैं। क्वेंटिन सबसे पूछता है कि क्या किसी को याद है कि वो यहाँ कैसे आए, लेकिन किसी को भी कुछ याद नहीं है। सब अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहे थे। कोई जॉब पर जा रहा था, कोई सोने जा रहा था और फिर अचानक उनकी आंख यहाँ खुली इन अजीब यूनिफॉर्म्स में। ऊपर से कुछ अजीब मैकेनिकल आवाजें आती हैं जैसे कोई बड़ी मशीन चल रही हो। ग्रुप डिस्कस करने लगता है कि अब क्या किया जाए। लेवन, जो कि एक स्टूडेंट है और बहुत डरी हुई है, कहती है कि उन्हें वहीं रुककर किसी के आने का वेट करना चाहिए, लेकिन वर्थ का मानना है कि उन्हें बचाने कोई नहीं आएगा। ज्यादातर लोग एग्री करते हैं कि उन्हें यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता खुद ढूंढना पड़ेगा। लेवन का पैनिक अटैक बढ़ने लगता है और वो ब्रेकडाउन के करीब पहुंच जाती है। क्वेंटिन, जो कि एक पुलिस ऑफिसर है, उसके पास जाता है और उसे शांत करता है। वो प्रॉमिस करता है कि वो उसे सेफ रखेगा। रेन अपना दूसरा बूट उठाता है और उसे चेक करने के लिए दूसरे रूम में फेंकता है। इस बार कुछ नहीं होता। इसका मतलब वो रूम सेफ है। वो लोग उस रूम में शिफ्ट हो जाते हैं। ये प्रोसेस वो लोग कुछ देर तक रिपीट करते हैं। बूट फेंकना, चेक करना और आगे बढ़ना। जब वो लोग पैसेजेस के थ्रू गुजर रहे होते हैं, लेवन नोटिस करती है कि हर रूम के एंट्रेंस पर डोर के पास एक छोटा सा मेटल प्लाक लगा हुआ है जिस पर कुछ नंबर्स लिखे हैं। वो अपना टूटा हुआ चश्मा पहनती है और उन नंबर्स को पढ़ने की कोशिश करती है। वो देखती है कि हर रूम का नंबर अलग है। ग्रुप डरने लगता है कि अगर हर रूम पर अलग नंबर है तो इसका मतलब ये हो सकता है कि यहाँ मिलियंस ऑफ रूम्स हैं और वो कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। हॉलोवे पॉइंट आउट करती है कि बिना
खाने और पानी के इतने हाई स्ट्रेस एनवायरनमेंट में वो लोग मुश्किल से 3 दिन ही जिंदा रह पाएंगे। रेन बताता है कि वो अपने शर्ट का बटन चूस रहा है ताकि उसका मुंह न सूखे और सलाइवा बनता रहे। वो बाकी सबको भी यही करने की एडवाइस देता है। कुछ रूम्स पार करने के बाद रेन ग्रुप को अगले रूम में जाने से रोक देता है। हालांकि बूट फेंकने पर कोई ट्रैप एक्टिवेट नहीं हुआ था, लेकिन रेन नोटिस करता है कि उस रूम की हवा बहुत ड्राई है। वो कहता है कि यहाँ शायद मॉलिक्यूलर केमिकल सेंसर्स लगे हैं जो स्किन से निकलने वाले हाइड्रोजन को डिटेक्ट करते हैं। रेन रिवील करता है कि वो एक सेंसर एक्सपर्ट है और इसलिए उसे इन सब चीजों की नॉलेज है। क्वेंटिन को तब रियलाइज होता है कि ये रेन वही है जिसे बर्ड ऑफ एटिका कहा जाता है, एक फेमस प्रिजनर जो 7 अलग अलग प्रिजन से एस्केप कर चुका है। रेन कंफर्म करता है और कहता है कि वो ग्रुप के साथ सिर्फ इसलिए है क्योंकि उसे उनके बूट्स की जरूरत पड़ सकती है ट्रैप्स चेक करने के लिए। रेन काफी एरोगेंस के साथ सबको लेक्चर देता है कि फोकस कैसे रखना चाहिए। फिर वो अपने बूट से एक और रूम टेस्ट करता है और खुद उस रूम में एंटर करता है। वो दूसरी तरफ सेफ लैंड करता है और मुड़कर सबको देखने लगता है। सबको लगता है कि रूम सेफ है, लेकिन तभी अचानक एक डिवाइस एक्टिवेट होता है और सीधा रेन के चेहरे पर एक स्ट्रॉन्ग एसिड स्प्रे करता है। क्वेंटिन डोर खोलता है और रेन दर्द से चिल्लाते हुए वापस पीछे गिरता है। उसका पूरा चेहरा मेल्ट हो रहा है और स्किन पिघल रही है। कुछ ही सेकंड्स में तड़पने के बाद रेन की मौत हो जाती है। ये देखकर ग्रुप का मोराल बिल्कुल टूट जाता है। अगर रेन जैसे एक्सपर्ट का प्लान फेल हो सकता है तो उनका क्या होगा? क्वेंटिन कहता है कि उन्हें सिचुएशन को दोबारा एनालाइज करना होगा। वो पॉइंट आउट करता है कि सबका बैकग्राउंड अलग है। वो खुद कॉप है, हॉलोवे डॉक्टर है, रेन एस्केप आर्टिस्ट था। शायद हर किसी का यहाँ कोई पर्पस है। लेकिन लेवन कहती है कि वो बस एक मैथ्स स्टूडेंट है और वर्थ कहता है कि वो एक बोरिंग ऑफिस डेस्क जॉब करता है। हॉलोवे गुस्से में आ जाती है और सिस्टम को गाली देने लगती है। वो कहती है कि उन लोगों ने उन्हें किडनैप किया, उनके कपड़े छीने और उनकी ज्वेलरी भी ले ली। क्वेंटिन को हॉलोवे की बात से एक आइडिया आता है। वो कहता है कि किडनैपर्स ने सब कुछ ले लिया लेकिन लेवन का चश्मा छोड़ दिया। ऐसा क्यों? शायद इसलिए क्योंकि वो चाहते हैं कि लेवन कुछ पढ़े। वो लेवन से पूछता है कि क्या वो मैथ्स पढ़ती है। लेवन हाँ में सर हिलाती है। वो अपना चश्मा पहनती है और उन प्लाक्स पर लिखे नंबर्स को ध्यान से देखने लगती है। उसे याद आता है कि जिन रूम्स में ट्रैप्स थे वहां के नंबर्स में कुछ कॉमन था। वो रियलाइज करती है कि प्राइम नंबर्स सिर्फ उन रूम्स के नंबर्स में दिख रहे हैं जहां ट्रैप्स हैं। लेवन अपनी थ्योरी टेस्ट करने के लिए एक ऐसा पैसेज चूज करती है जहां कोई प्राइम नंबर नहीं है। वो डरते हुए आगे बढ़ती है और वो सेफ रहती है। उसकी थ्योरी काम कर गई। अब लेवन ग्रुप को गाइड करने लगती है। वो लोग एक के बाद एक रूम क्रॉस करते जाते हैं और कोई ट्रैप नहीं मिलता। करीब 9 से 10 घंटे बीत जाते हैं। हालांकि वो सेफ हैं, लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि वो बस सर्कल्स में घूम रहे हैं और कोई रियल प्रोग्रेस नहीं हो रही है। हॉलोवे मेंटली टूटने लगती है। क्वेंटिन उसे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में पूछता है। हॉलोवे अपने जॉब के बारे में बात नहीं करना चाहती तो वो क्वेंटिन की फैमिली के बारे में पूछती है। क्वेंटिन बताता है कि उसके 3 बच्चे हैं, लेकिन वो अपनी वाइफ से अलग हो चुका है। अगला रूम चेक करते वक्त लेवन को नंबर्स समझ नहीं आते तो वो डिसाइड करते हैं कि सीलिंग वाला डोर ट्राई करेंगे। क्वेंटिन ऊपर चढ़ता है और डोर खोलता है। जैसे ही डोर खुलता है ऊपर से एक लड़का सीधा ग्रुप के ऊपर गिरता है। ये लड़का कजान है। कजान मेंटली डिसेबल्ड लगता है। वो दीवार से अपना सर टकरा रहा है और अजीब हैंड जेस्चर्स कर रहा है। हॉलोवे जो डॉक्टर है समझ जाती है कि कजान ऑटिस्टिक है। वो प्रॉमिस करती है कि वो कजान का ख्याल रखेगी और कई घंटे बीत जाते हैं। ग्रुप थक चुका है। वो थ्योरीज डिस्कस करते हैं कि ये बिल्डिंग आखिर है क्या। हॉलोवे को लगता है कि ये मिलिट्री का कोई सीक्रेट प्रोजेक्ट है। क्वेंटिन सोचता है कि शायद ये किसी साइको बिलियनियर का एंटरटेनमेंट गेम है। वर्थ और बाकी लोग भी अपने आइडियाज देते हैं। अचानक हॉलोवे को सांस लेने में तकलीफ होने लगती है और कजान चिल्लाने लगता है। सबको लगता है कि शायद हवा में कोई पॉइजन है, लेकिन बाद में पता चलता है कि हॉलोवे ने गलती से वो बटन निगल लिया था जो वो चूस रही थी। अब सीन थोड़ा टेंस हो जाता है। लेवन अगले रूम के नंबर्स चेक करती है और कहती है कि रास्ता सेफ है, लेकिन वर्थ उससे डिसएग्री करता है। क्वेंटिन लेवन पर ज्यादा ट्रस्ट करता है, इसलिए वो आगे बढ़ जाता है। जैसे ही वो रूम में एंटर करता है लेवन जोर से चिल्लाती है, रुको। क्वेंटिन फ्रीज हो जाता है। वो देखता है कि वो रेजर शार्प वायर्स के बीच में खड़ा है। लेवन से कैलकुलेशन में गलती हो गई थी। ट्रैप क्लोज होने ही वाला होता है कि क्वेंटिन अपनी जान बचाकर वहां से जंप करता है। हालांकि वो बच जाता है, लेकिन उसका पैर बुरी तरह जख्मी हो जाता है। कजान डर के मारे चिल्लाने लगता है। उसकी आवाज से बाकी लोग परेशान हो जाते हैं क्योंकि इससे वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे। क्वेंटिन वर्थ को भेजता है कि वो कजान को चुप कराए। क्वेंटिन बाकी लोगों से कहता है कि उसे वर्थ पर शक है। उसे लगता है कि वर्थ को पहले से पता था कि वो रूम अनसेफ है। जब वर्थ वापस आता है तो ग्रुप डिसाइड करता है कि थोड़ा ब्रेक लिया जाए क्योंकि लेवन का सिस्टम अब रिलायबल नहीं रहा। लेवन बैठकर कैलकुलेशंस करने लगती है। वर्थ सब कुछ देखकर हंसने लगता है जैसे उसे ये सब मजाक लग रहा हो। क्वेंटिन का गुस्सा भड़क जाता है। वो वर्थ को कन्फ्रंट करता है कि उसका एटीट्यूड इतना नेगेटिव क्यों है। एक बड़ा झगड़ा शुरू हो जाता है। क्वेंटिन वर्थ को चैलेंज करता है कि अगर कुछ मैटर नहीं करता तो वो अगले रैंडम रूम में जंप क्यों नहीं कर देता। इस बात पर वर्थ फाइनली टूट जाता है और चिल्लाकर कहता है, यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। सब शॉक हो जाते हैं। वर्थ रिवील करता है कि वो इस बिल्डिंग के आउटर शेल का डिजाइनर है। उसे हायर किया गया था एक बड़ा हॉलो क्यूब डिजाइन करने के लिए। उसे सिर्फ स्ट्रक्चर बनाने का काम मिला था। उसे नहीं पता था कि इसके अंदर क्या होने वाला है या ये किसके लिए
बनाया जा रहा है। वो कहता है कि उसे कभी बताया ही नहीं गया कि ये प्रोजेक्ट क्या है, उसे बस फोन पर इंस्ट्रक्शंस मिलते थे। क्वेंटिन को यकीन नहीं होता, लेकिन हॉलोवे समझाती है कि बड़ी कॉन्स्पिरेसीज ऐसे ही काम करती हैं। हर एम्प्लॉय को सिर्फ थोड़ा सा काम दिया जाता है ताकि किसी को पूरी पिक्चर न दिखे। वर्थ कहता है कि ये कोई मास्टर प्लान नहीं है, बल्कि एक हेडलेस ब्लंडर है, एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसे शुरू करके लोग भूल गए हैं और ये बस चलता जा रहा है क्योंकि कोई इसे बंद करना नहीं जानता। उसकी बातें सुनकर सब डिस्पेयर में चले जाते हैं, मतलब उम्मीद की कोई किरण नहीं है। वर्थ क्वेंटिन का मजाक उड़ाता है, जिस पर क्वेंटिन कंट्रोल खो बैठता है और वर्थ को बुरी तरह पीटना शुरू कर देता है। लेवन बीच में आती है और क्वेंटिन को रोकती है। वो कहती है कि उन्हें वर्थ की जरूरत है क्योंकि सिर्फ उसके पास इस स्ट्रक्चर की इंफॉर्मेशन है। लेवन वर्थ से पूछती है कि क्यूब का साइज क्या है। वर्थ डायमेंशंस बताता है। लेवन कैलकुलेशंस करती है और कंक्लूड करती है कि यहाँ टोटल 17,576 रूम्स हैं। लेवन को अचानक एक और रियलाइजेशन होता है। वो नंबर्स सिर्फ प्राइम नंबर्स नहीं हैं, बल्कि वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हैं। जैसे ग्राफ पेपर पर x, y, z एक्सिस होते हैं, वैसे ही ये नंबर्स बताते हैं कि वो क्यूब के अंदर एग्जैक्टली किस पोजीशन पर हैं। वो कैलकुलेट करती है और बताती है कि वो लोग क्यूब के एज से सिर्फ 7 रूम्स दूर हैं। उम्मीद वापस आ जाती है। ग्रुप फिर से मूव करना शुरू करता है। क्वेंटिन ऑर्डर देता है कि वर्थ सबसे आगे जाएगा और ट्रैप्स चेक करेगा। जब वो लोग आगे बढ़ते हैं, लेवन को कुछ ऐसे कोऑर्डिनेट्स मिलते हैं जो सेंस नहीं बनाते। वो नंबर्स इंडिकेट करते हैं कि वो रूम क्यूब के बाहर होना चाहिए, जबकि वो अभी भी अंदर है। फाइनली वो लोग एज तक पहुंच जाते हैं। वो एक वॉल का डोर खोलते हैं और उन्हें अंधेरा दिखाई देता है। ये क्यूब का एंड है और उसके बाद आउटर शेल है। लेकिन अगले रूम में जाने से पहले उन्हें ट्रैप्स चेक करने होंगे। कजान बार बार ट्रैप बोल रहा है। क्वेंटिन पेस्ट करता है और पता चलता है कि वहाँ साउंड एक्टिवेटेड ट्रैप्स हैं। अगर कोई आवाज करेगा तो दीवारों से स्पाइक्स निकलेंगी। ग्रुप डिसाइड करता है कि उन्हें बहुत खामोशी से ये रूम क्रॉस करना होगा। एक एक करके सब लोग उस रूम से गुजरते हैं। सबसे पहले वर्थ जाता है, फिर बाकी लोग। कजान गलती से फ्लोर डोर पर पैर रख देता है और अटक जाता है, लेकिन हॉलोवे उसे शांत रखती है और बचा लेती है। एंड में सिर्फ क्वेंटिन बचता है। वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है, लेकिन तभी फ्लोर का डोर आवाज करता है। सब डर जाते हैं, लेकिन ट्रैप एक्टिवेट नहीं होता। पर तभी कजान खुशी में एक आवाज निकाल देता है। ट्रैप एक्टिवेट हो जाता है। क्वेंटिन अपनी जान बचाकर जंप करता है और लास्ट सेकंड में स्पाइक्स से बचता है। क्वेंटिन गुस्से से पागल कजान को मारने के लिए आगे बढ़ता है। हॉलोवे क्वेंटिन पर चिल्लाती है। वो क्वेंटिन को नाज़ी और पावर हंग्री बुलाती है। क्वेंटिन अपना कंट्रोल खो देता है और हॉलोवे को थप्पड़ मार देता है। वर्थ अगला डोर खोलता है और उन्हें आउटर शेल दिखाई देता है, लेकिन वहाँ बहुत अंधेरा है और नीचे उतरने का कोई रास्ता नहीं है। आउटर शेल और क्यूब के बीच में काफी गैप है। क्वेंटिन सजेस्ट करता है कि वो अपने कपड़ों से एक रस्सी बनाए और उसे पकड़कर स्विंग करते हुए एग्जिट ढूंढे। लेवन जाना चाहती है, लेकिन क्वेंटिन मना कर देता है। हॉलोवे वॉलंटियर करती है। सब मिलकर रस्सी पकड़ते हैं और हॉलोवे नीचे उतरती है। वो स्विंग करती है ताकि वो शेल की वॉल तक पहुंच सके। अचानक पूरा क्यूब हिलने लगता है। रस्सी ग्रुप के हाथ से छूट जाती है, लेकिन क्वेंटिन उसे पकड़ लेता है। लेवन और वर्थ क्वेंटिन के पैर पकड़ते हैं। हॉलोवे ऊपर चढ़ती है और क्वेंटिन का हाथ पकड़ लेती है। इस मोमेंट पर क्वेंटिन की आंखों में एक शैतानी लुक आता है। वो हॉलोवे को ऊपर खींचने के बजाय अपना हाथ छोड़ देता है। हॉलोवे नीचे गहरे अंधेरे में गिर जाती है और मर जाती है। जब क्वेंटिन वापस अंदर आता है तो वो झूठ बोलता है कि हॉलोवे गलती से फिसल गई। लेवन ऑलमोस्ट ब्रेक डाउन में है। वर्थ क्वेंटिन को कन्विंस करता है कि उन्हें रेस्ट करना चाहिए। जब सब सो जाते हैं, क्वेंटिन वर्थ के पास से बूट्स चुराता है और लेवन को जगाता है। वो लेवन को जबरदस्ती अपने साथ ले जाना चाहता है, ये कहते हुए कि बाकी सब बोझ हैं। क्वेंटिन लेवन के साथ बदतमीजी करने लगता है। लेवन भागने की कोशिश करती है, लेकिन क्वेंटिन उसे पकड़ लेता है। तभी वर्थ वहां आता है और क्वेंटिन पर हमला करता है। कजान भी वहां आ जाता है। क्वेंटिन पागलों की तरह चिल्लाता है कि हॉलोवे स्पाई थी और वो सब दुश्मन है। लेवन समझ जाती है कि क्वेंटिन ने ही हॉलोवे को गिराया था। क्वेंटिन वर्थ को बुरी तरह मारता है और उसे फ्लोर डोर से नीचे फेंक देता है। क्वेंटिन हंसने लगता है, लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि वर्थ मरा नहीं है। वो लोग नीचे वाले रूम में देखते हैं और शॉक हो जाते हैं। वो वापस उसी रूम में आ गए हैं जहां रेन की डेड बॉडी पड़ी थी। मतलब वो घूम फिरकर वहीं आ गए जहां से शुरू किया था। क्वेंटिन पूरी तरह टूट जाता है। वो लेवन पर चिल्लाता है कि उसकी मैथ्स बेकार है। वर्थ, जो अभी भी जिंदा है, ध्यान से देखता है और रियलाइज करता है कि रेन की बॉडी वाले रूम के बगल में एक खाई है। लेकिन जब रेन मरा था तब वहां एक रूम था। वर्थ समझ जाता है कि वो लोग सर्कल्स में नहीं घूम रहे थे, बल्कि रूम्स खुद मूव कर रहे हैं। पूरा क्यूब एक रूबिक्स क्यूब की तरह शिफ्ट हो रहा है, इसलिए उन्हें मैकेनिकल आवाजें और ट्रेमर्स फील हो रहे थे। लेवन और वर्थ मिलकर थ्योरी बनाते हैं। नंबर्स सिर्फ कोऑर्डिनेट्स नहीं हैं, बल्कि वो परम्यूटेशंस हैं जो बताते हैं कि रूम कैसे मूव करेगा। वो रियलाइज करते हैं कि ब्रिज एग्जिट वही रूम है जो शुरू में उन्होंने देखा था। उन्हें वहीं वेट करना चाहिए था। लेवन कैलकुलेट करती है कि वो रूम अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर वापस कब आएगा। कैलकुलेशन बहुत कॉम्प्लेक्स है, इसलिए लेवन हार मान लेती हो। लेकिन तभी कजान, जो अब तक शांत था, नंबर्स को देखता है और तुरंत सही आंसर बता देता है। पता चलता है कि कजान एक ऑटिस्टिक सवांट है जो कॉम्प्लेक्स मैथ सेकंड्स में सॉल्व कर सकता है।
लगता है। अब कजान उनका ह्यूमन कैलकुलेटर बन जाता है। वो उन्हें सही रास्ता दिखाता है। क्वेंटिन अभी भी वायलेंट है और वर्थ को निशाना बनाता है। एक जगह क्वेंटिन का सर डोर में फंस जाता है जब वो धीरे चल रहा होता है, लेकिन वो बच निकलता है। वर्थ चांस पाकर क्वेंटिन को एक रूम में धक्का दे देता है और डोर बंद कर देता है ताकि वो उनका पीछा न कर सके। वर्थ, लेवन और कजान अब तेजी से एग्जिट की तरफ बढ़ते हैं। फाइनली वो लोग वापस उसी रूम में पहुंच जाते हैं जहां से शुरू किया था। जैसे ही रूम अपनी जगह पर शिफ्ट होता है, एक डोर खुलता है और उन्हें बाहर ब्राइट व्हाइट लाइट दिखाई देती है। ये एग्जिट है। लेवन और कजान खुश हैं, लेकिन वर्थ वही रुक जाता है। वो कहता है कि बाहर की दुनिया में उसके लिए कुछ नहीं है, सिर्फ बाउंडलेस ह्यूमन स्टुपिडिटी। वो वही रहना चाहता है। लेवन उसे समझाने की कोशिश करती है, चलो वर्थ, हमें जाना होगा। तभी अचानक लेवन के चेस्ट से खून निकलता है। हम देखते हैं कि क्वेंटिन पीछे खड़ा है। उसने एक डोर हैंडल का शार्प पीस लेवन के आर पार कर दिया है। लेवन नीचे गिर जाती है और मर जाती है। क्वेंटिन अब वर्थ पर अटैक करता है और उसे भी स्टैब कर देता है। वो कजान की तरफ बढ़ने वाला होता है जो अभी आधा एग्जिट डोर के बाहर है। वर्थ अपनी आखिरी सांस में क्वेंटिन का पैर पकड़ लेता है और उसे आगे बढ़ने से रोकता है। तभी रूम फिर से मूव करना शुरू करता है। क्वेंटिन एग्जिट डोर के बीच में होता है और जैसे ही रूम शिफ्ट होता है, क्वेंटिन वॉल्स के बीच में कुचल दिया जाता है और मारा जाता है। मूवी के एंड में हम देखते हैं कि वर्थ जमीन पर गिरा हुआ है और मर रहा है। वो लेवन की बॉडी के पास है, सिर्फ कजान बचा है। कजान स्लोली उस ब्राइट लाइट की तरफ चलता है। वो सफेद रोशनी में गायब हो जाता है, अकेला सर्वाइवर जो इस नाइटमेयर से बाहर निकला। इसी के साथ ये कहानी खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि ऐसी और वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। देखने के लिए धन्यवाद।